हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया है अपने पहले ही अटेम्प्ट में कॉमर्स सब्जेक्ट से 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो बेसिकली हम लोगों ने पेपर 1 का लॉजिकल रीजनिंग का यूनिट शुरू कर दिया था ऑलरेडी। ये लॉजिकल रीजनिंग का लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में हम लोग प्रोपोजिशन क्या है, उसकी टाइप्स क्या है, हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्रोपोजिशन अगर लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो प्रोपोजिशन लॉजिकल रीजनिंग में उसका मीनिंग क्या होता है, ये एक स्टेटमेंट है जो या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है। यानी कोई भी स्टेटमेंट अगर दी हुई है तो वो या तो क्या रहेगी, ट्रू रहेगी या तो फॉल्स रहेगी। दोनों भी एक साथ नहीं हो सकती। यानी दोनों भी हम लोग बोलें कि वो स्टेटमेंट ट्रू भी हो फॉल्स भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो ट्रू रहेगी या तो फॉल्स रहेगी, दोनों भी एक साथ नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के लिए रिया इज़ अ गर्ल, रिया एक लड़की है तो हाँ ये स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है पिंकी इज़ अ बॉय। अब पिंकी नाम से ही पता चल रहा है किसी लड़की का नाम है, तो पिंकी बॉय हो सकती है क्या? नहीं। यानी ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। इट मीन्स व्हाट, ये दोनों भी क्या है, प्रपोजिशन है। दोनों या तो ट्रू है या तो फॉल्स है। दोनों नहीं है, दोनों ट्रू भी नहीं है, दोनों फॉल्स भी नहीं है। आइदर ट्रू है या तो फॉल्स है। सो ये बेसिक मीनिंग था प्रोपोजिशन का। प्रोपोजिशन बेसिकली क्या रहती है, हर वो स्टेटमेंट जो ट्रू या फॉल्स रहेगी उसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोजिशन। अब प्रोपोजिशन के कुछ टाइप्स होते हैं। बेसिकली 3 टाइप के प्रोपोजिशन है। हम डिटेल में एक एक करके तीनों को समझते हैं। सबसे पहला टाइप तो ही है कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन कौन सा प्रोपोजिशन होता है, जिसमें रिलेशनशिप होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। आई होप आप सबको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पता होगा, बिकॉज आपने बचपन में इंग्लिश ग्रामर में सीखा था सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। विदाउट एनी कंडीशन, जब आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में कोई कंडीशन के बिना रिलेशनशिप बताया गया है तो वो होता है आपका कैटेगोरिकल प्रपोजिशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑल टीचर्स आर क्वालिफाइड। अब यहाँ पे टीचर्स क्या है, सब्जेक्ट, क्वालिफाइड क्या है, प्रेडिकेट। टीचर्स और क्वालिफाइड के बीच में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, कोई कंडीशन के बिना। जो भी टीचर्स रहती है वो सबकी सब क्या रहती है, क्वालिफाइड रहती हैं। तो इस बात में तो कोई कंडीशन ही नहीं है। जब कोई कंडीशन ही नहीं है तो ऐसी टाइप की प्रोपोजिशन को हम बोलते हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। यहाँ जैसे दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, सम स्टूडेंट्स आर नॉटी। कुछ बच्चे कैसे रहते हैं, मस्तीखोर होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स और नॉटीनेस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप कैसा है, विदाउट एनी कंडीशन। कोई भी कंडीशन यहाँ पे पुटअप नहीं की गई है, डायरेक्टली कुछ बताया गया है, तो वो होता है आपका कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन। आई होप आपको कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन बेसिकली वो प्रोपोजिशन होता है जिसमें आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों के बीच में क्या रहता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है विदाउट एनी कंडीशन। कोई भी कंडीशन यहाँ पे नहीं रहती है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में। नेक्स्ट हमारा सेकेंड टाइप ऑफ प्रोपोजिशन है जो है हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन। हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन का मतलब ही क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोपोजिशन है जिसमें रिलेशनशिप तो होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में, बट वो कैसा रहता है, विथ कंडीशंस। याद कीजिए कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन जो मैं आपको अभी अभी कराया मैंने आपको लास्ट स्लाइड में, उसमें क्या था, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में रिलेशन था लेकिन विदाउट एनी कंडीशंस था। लेकिन यहाँ पे इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हो रहा है हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन में। हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन में क्या हो रहा है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में रिलेशनशिप है लेकिन वो रिलेशनशिप क्या है, कंडीशंस के साथ है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन का एग्जाम्पल दे दूं तो क्या हो सकता है कि आई विल गो इफ इट नॉट रेन्स टुडे। मैं तभी ही जाऊंगी जब आज बारिश नहीं होगी। यानी हाइपोथेटिकल है, हो सकता है मैं जाऊं भी अगर बारिश नहीं हुई तो, हो सकता है मैं नहीं भी जाऊं अगर बारिश हो गई तो। यानी कोई कंडीशन है और वो कंडीशन क्या है, यहाँ पे बारिश। मेरा जाना या मेरा नहीं जाना किस पे डिपेंड करता है, बारिश पे डिपेंड करता है। तो वो होता है आपका हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन। यानी किसी चीज़ का होना या ना होना किस पे डिपेंड करेगा, उस कंडीशन पे डिपेंड करेगा, तभी उस टाइप के प्रोपोजिशन
को हम बोलते हैं हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन। इसका दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि मैंने दिया हुआ है, आई विल स्टडी इफ़ आई एम वेल। मैं जब ठीक हो रहूँगी तभी ही मैं स्टडी करूँगी, यानी अगर मैं ठीक नहीं रहूँगी तो मैं स्टडी नहीं करूँगी। यानी मैंने कहीं ना कहीं क्या कर दिया है, कंडीशन लगा दिया है कि अगर मैं ठीक हूँ तो ही मैं पढ़ूँगी, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ने वाली हूँ। तो ये क्या है, कंडीशन है। मैं अपनी स्टडीज़ तो करना चाहती हूँ लेकिन मैं अपनी स्टडीज़ पे कुछ कंडीशन लगा के बैठी हूँ, तो उसे बोलते हैं हम हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन। हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन और लास्ट स्लाइड में मैंने आपको जो कराया था कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन, दोनों एक दूसरे का एकदम ऑपोजिट है। कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन में हमने लास्ट में क्या सीखा था कि यहाँ पे क्या है, रिलेशनशिप है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में, लेकिन विदाउट एनी कंडीशन से। और हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन जो अब हम अभी हमने सीखा, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच का रिलेशनशिप है बट विथ कंडीशंस, कंडीशंस के साथ है। यानी यहाँ पे इफ़, हमेशा इफ़ या कोई ना कोई ऐसा कंडीशन वाला वर्ड हमेशा रहेगा ही रहेगा हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन वाली स्टेटमेंट में। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन। थर्ड एंड लास्ट आपका प्रोपोजिशन होता है जो है डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन। डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन यानी कि ये एक ऐसा प्रोपोजिशन है जिसमें ऑल्टरेशन है। ऑल्टरेशन यानी आइदर और होता है हमेशा। ये एक ऐसी टाइप की प्रोपोजिशन है जिसमें हमेशा क्या रहेगा, आइदर और, या तो ये या तो वो। जैसे आइदर ही इज़ नॉटी और इनोसेंट, या तो वो बच्चा मस्तीखोर होगा या तो वो शरीफ रहेगा, एकदम मासूम रहेगा। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने, आइदर ही विल बी कमिंग टू होम और ऑफिस, या तो वो घर पे आने वाला है या तो वो ऑफिस में आने वाला है। यानी कि यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी है, दोनों में से एक चीज़ होगी, लेकिन वो कौन सी चीज़ होगी वो नहीं पता, बट दोनों में से एक ही चीज़ हो सकती है। या तो वो बच्चा मस्तीखोर रहेगा या तो शरीफ रहेगा, या तो वो घर पे आने वाला है पर्सन या तो ऑफिस में आने वाला है। यानी यहाँ पे क्या है, ऑल्टरेशन है। ऑल्टरेशन यानी दो चीज़ें दी हुई हैं लेकिन उन दोनों में से कोई एक ही चीज़ एक टाइम पे पॉसिबल है, तो उसे बोला जाता है डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन। आई होप आपको तीनों प्रोपोजिशन का मीनिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको मेरे डेली वीडियो लेक्चर्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं हर दिन आपके लिए वीडियो लेक्चर्स डाल रही हूँ, सो आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप उनका बेनिफिट ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।